राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम ऑड वन आउट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑड वन आउट से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑड वन आउट से, और यहाँ पर हमें अक्षर संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। ऑड वन आउट से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं: अक्षर संबंधित, शब्द संबंधित और नंबर संबंधित। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है अक्षर संबंधित है, और आपको बताना है कौन से वाला विकल्प यहाँ पे ऑड वन आउट होगा 3 से। तो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कितने कितने लेटर का जो है गैप इनके बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बी वाला ऑप्शन। यहाँ पे हमें दे रखा है के एन क्यू टी, और इनके बीच में जो गैप हम चेक करें, के से एन तक जाने के लिए मुझे +3 लेटर आगे जाना पड़ेगा। के छोड़ना पड़ेगा, एल छोड़ना पड़ेगा और एम छोड़ना पड़ेगा, तब जाके मैं एन पे पहुंचूंगा। उसी प्रकार एन से क्यू तक जाने के लिए यहाँ पे भी 3+ हो रहा है, और क्यू से टी तक जाने के लिए भी यहाँ पर हमें 3 लेटर आगे जाना होगा, तब जाके हम टी पे पहुंचेंगे। पर विकल्प जो पहले वाला दे रखा है, उसके बीच में अगर आप गैप चेक करने जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ अलग गैप मिलने वाला है, और ये वाला यहाँ पे ऑड वन आउट बनेगा। जैसे कि पी से ओ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस जाना पड़ेगा, यानी कि पीछे जाना पड़ेगा, जबकि हम क्या कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। जो रूल है हमारा, रूल हमें क्या कह रहा है कि हमें +3 लेटर आगे जाना है, पर ऑप्शन ए के अंदर ये क्या कर रहे हैं, -1 लेटर कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस चेक करना होगा ऑड वन आउट के अंदर जो लेटर्स होते हैं वो किस प्रकार से इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर आप ये चीज़ें को ध्यान में रख के क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेटली 10 से 12 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया है कि 3 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं ऑड वन आउट के अंदर बनाए जाते हैं: नंबर संबंधित, शब्द संबंधित और अक्षर संबंधित। तो ये वाला क्वेश्चन जो है शब्द संबंधित है, और यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं: चिकित्सकीय छुरी का संबंध सर्जन से कर रखा है, छेनी का संबंध मूर्तिकार से कर रखा है, निहाई का संबंध लोहार से है, और कागज का संबंध किताब से है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन से वाला विकल्प ऑड वन आउट होगा 3 से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाला है। दिए गए बाकी 3 विकल्प जो हैं किसी न किसी प्रकार से ह्यूमन नेचर संबंधित है। सर्जन क्या करता है, चिकित्सकीय छुरी का यूज़ करता है अगर उसे कोई सर्जरी करनी है, मूर्तिकार छेनी का यूज़ करता है, लोहार निहाई का यूज़ करता है किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन का संबंध किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट से है, पर किताब और कागज और किताब आपस में ये अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो आपको शब्द दिए गए हैं वो लैंग्वेज दी गई है किसी न किसी स्टेट की, और आपको देखनी है कौन सी वाली लैंग्वेज नहीं मैच खा रही है उस स्टेट से। तो अगर आप देखोगे, डोगरी का संबंध जम्मू कश्मीर से दे रखा है, तमिल का संबंध केरला से दे रखा है, बोरी का संबंध अरुणाचल प्रदेश से दे रखा है, और कोंकणी का संबंध गोवा से दे रखा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाला बनेगा। तमिल का संबंध केरल से नहीं होगा, बाकी दिए गए तीनों विकल्प जो है उन्हीं के स्टेट की वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज दे रखी है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और आप देख सकते हो किसी प्रकार से ऑन वन आउट के अंदर से शब्द संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन से वाला विकल्प यहाँ पे ऑड वन आउट होगा 4 में से। तो हम सबसे पहले चेक करने वाले हैं कितने कितने लेटर्स का गैप लिया गया है इन शब्दों के बीच में। तो सबसे पहला वाला जो हमें लेटर्स लिखे गए हैं वो क्या है, के, एम और टी। और इनके बीच के अगर हम गैप देखें तो के से एम तक जाने के लिए मुझे +2 करना होगा, के को छोड़ना होगा, एल को छोड़ना होगा, तो एम पे पहुंच जाऊंगा। और एम से टी तक जाने के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पे +7 लेटर कर रहे हैं,
क्योंकि M आता है 13 पे और T आता है 20 पे, तो इनके बीच का जो गैप मिलेगा हमें 17 मिलेगा। क्या ये वाले रूल जो है आगे वाले लेटर्स में फॉलो किया गया है? तो नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर हमें O, Q और V दे रखा है, और अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस चेक करूँ, O से Q तक जाने के लिए +2 करना होगा, और Q से V जाने के लिए मुझे कितने लेटर जाने चाहिए थे? 7 जाने चाहिए थे, पर यहाँ पे 7 लेटर नहीं गए हैं। Q आता है 17 पे और V आता है 22 पे, और इनके बीच का गैप हमें कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, जबकि हमें कितने लेटर आगे जाना था? 7 लेटर आगे जाना था। तो यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है, पर उसके लिए आपको आगे के विकल्प चेक करने होंगे। तो अगर हम आगे के विकल्प चेक करें और F से H तक जाएं तो हमें कितने लेटर का गैप मिलेगा? 2 लेटर का गैप मिलेगा। और H से O तक जाऊं तो मुझे कितने लेटर का गैप मिलेगा? देखो ये है 8 पे आता है H और ये आता है 15 पे, तो यहाँ पे हमें 7 लेटर का गैप मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो रूल ब्रेक किया गया है, 7 लेटर को आगे करना था, इन्होंने 5 लेटर किए हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, कितने भी लेटर गैप हो सकता है, पर आपको एक एक चीज़ का आइडिया लगा के ही ऐसे क्वेश्चनों को करना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और हमें चेक करना है कौन से वाला यहाँ पर ऑड वन आउट होने वाला है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन फर्स्ट वाला उठाएंगे। एस, यू और डब्ल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे कितने लेटर गैप होगा चेक कर लेते हैं। एस से यू तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? +2 करना होगा। एच छोड़ूंगा, टी छोड़ूंगा, तो मैं यू पे पहुंच जाऊंगा, और यू से डब्ल्यू तक जाने के लिए भी मुझे +2 लेटर करने होंगे। यू को छोड़ूंगा, वी को छोड़ूंगा, तो मैं डब्ल्यू पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि +2 लेटर गैप है अगले लेटर को निकालने के लिए। उसी प्रकार से एफ, एच और जे के बीच में क्या सेम गैप यूज़ किया गया है? तो वो भी चेक कर लेते हैं। देखो एफ से एच तक जाने के लिए यहाँ पर मुझे +2 करना पड़ेगा। एफ को छोड़ूंगा, जी को छोड़ूंगा, एच पे पहुंच जाऊंगा, और एच से जे तक जाने के लिए भी मुझे +2 ही करना पड़ेगा। एच को छोड़ूंगा, आई को छोड़ूंगा, तो जे पे पहुंच जाऊंगा। क्या सेम, अब हमें पता चल चुका है कि सेम रूल आगे वाले विकल्प में यूज़ किया गया है, तो चेक कर लेते हैं। पी, क्यू और आर। अगर मैं देखूं पी से क्यू तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? +2 लेटर आगे जाना होगा। तो क्या यहाँ पे गए हैं आगे? हाँ, यहाँ पे ठीक है, +2 लेटर आगे जा रहे हैं। क्या क्यू से आर के बीच में +2 लेटर आगे किया गया है? नहीं, यहाँ पर जस्ट क्यू के बाद आर को ले लिया गया है, जबकि यहाँ पे एस होना चाहिए था, और इसलिए यहाँ पे 1 लेटर का इंक्रीज हो रहा है, 2 लेटर का इंक्रीज नहीं हो रहा है। ऑप्शन सेकंड वाला, थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। आर नहीं लेना था, एस लेना था, क्योंकि हमें 2 लेटर का इंक्रीजमेंट करना है। यहाँ पे इन्होंने 1 लेटर इंक्रीज कर रखा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और ये टाइप थर्ड है, ऑड वन आउट के अंदर नंबर संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कौन से वाला विकल्प यहाँ पर ऑड वन आउट होने वाला है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या लॉजिक लगा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखे हैं, 8 दे रखा है और 69 दे रखा है, तो किस प्रकार से 8 से 69 बनाया गया होगा, हमें वो चेक करना होगा। तो इसको कैसे करेंगे? अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना होता है? 64 होता है, और इस 64 के अंदर अगर मैं 5 को ऐड कर देता हूँ तो ये मुझे 69 बना के दे देगा। तो यहाँ से एक लॉजिक बन सकता है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो और 5 नंबर ऐड कर दोगे तो हमें सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। क्या ये रूल थर्ड वाले सेकंड वाले ऑप्शन में यूज़ किया गया है? तो चेक कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, और अगर मैं इसमें 5 ऐड करता हूँ तो ये 174 हो जाएगा, जबकि इन्होंने 179 लिख रखा है, तो यहाँ पर ये रूल नहीं लग रहा है। अगला विकल्प चेक कर लेते हैं। 12 और 149 दे रखा है, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, इसके अंदर 5 ऐड कर दूंगा तो ये 149 हो जाएगा। तो यानी कि थर्ड वाले के अंदर रूल सही लग रहा है, यानी कि सेकंड के अंदर ही गलत है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। तो किसी प्रकार से भी नंबर संबंधित के अंदर लॉजिक लग सकता है, तो आपको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को करना होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से वाला विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं, थोरियम दे रखा है, यूरेनियम दे रखा है, रेडियम दे रखा है और सोडियम दे रखा है। तो यहाँ पर जो थोरियम है, यूरेनियम है और रेडियम है, ये एक रेडियो आइसोटॉप्स हैं, और वहीं पर सोडियम जो है एक मेटल है, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है और आपको कोशिश करना है। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं ऑड वन आउट के अंदर, और आपको कोशिश करना है कि 25 क्वेश्चन जो है पूरे ठीक करने की कोशिश करें यहाँ पर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 है और किस प्रकार का लॉजिक लगा हुआ है, काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है। यहाँ पर हमें 4 और 48 दे रखा है, तो किस प्रकार से हम 4 से 48 बना सकते हैं, हमें वो सोचना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, अगर मैं 4 का स्क्वायर करता हूँ तो ये मुझे 16 बना के देता है, 48 के बराबर नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, 16 को एक कॉमन नंबर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमें 48 बना के देगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो यही लॉजिक हम यूज़ करने वाले हैं सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर, देखते हैं क्या ठीक लगा है। तो 5 का हम करने वाले हैं स्क्वायर, 25 होता है। इस 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 75 बना के दे देगा, कि यहाँ पे भी लॉजिक ठीक बैठ रहा है। तो इस लॉजिक को हम लगाने वाले हैं ऑप्शन डी के अंदर और देखते हैं कि यहाँ पे ठीक बैठेगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 9, 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 27, जबकि 18 लिख रखा है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको स्क्वायर रट के रखने हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चनों को 10 से 12 सेकंड के अंदर कर सकें। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है 65 और 101, तो किस प्रकार से 65 और 101 बनाया गया होगा, हमें वो लॉजिक निकालना होगा। तो देखो क्या कर रखा है इन्होंने, इन्होंने लिया है 8। अगर 8 को देखोगे, 8 जो है 65 के सबसे नियर बाय आता है स्क्वायर के अंदर। अगर मैं 8 का स्क्वायर करूँ तो ये 64 हो जाता है, और इसके अंदर 1 को प्लस कर दूं तो ये 65 हमें दे देगा। उसी प्रकार 101, 101 का अगर हम 101 के आसपास पहुंचने के लिए हमें 10 का स्क्वायर करना होगा। तो 10 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, और 100 के अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये मुझे 101 बना के दे देगा। तो हमें चेक करना होगा जो नंबर दिया गया है वो नंबर कौन से स्क्वायर के आसपास आ सकता है। तो अब हमें 26 दे रखा है यहाँ पे, 26 जो है 5 के स्क्वायर के आसपास आ सकता है, यानी कि मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके अंदर 1 प्लस कर दूंगा तो ये 26 बना देगा। उसी प्रकार से 50 दे रखा है जो 7 के स्क्वायर के आसपास आ सकता है, 7 का स्क्वायर करूंगा 49 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो ये 50 हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, सारा का सारा स्क्वायर का गेम है। तो हम चेक करते हैं डी वाले ऑप्शन के अंदर क्या यहाँ पे कोई स्क्वायर बन सकता है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँगा 36 होता है, 1 ऐड करूँगा 37 हो जाएगा, यानी कि आसपास नहीं है। उसके बाद मैं 7 का स्क्वायर करूँगा तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसके अंदर 1 प्लस करूँगा तो ये 50 पे पहुँच जाएगा। पर यहाँ पे हमें 49 ऑलरेडी दे रखा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। 49 जो है किसी भी नियर बाय स्क्वायर के आसपास नहीं बैठ पाता है जिसमें हम 1 प्लस करें कि हमें वो प्राप्त हो जाए। तो आप समझ सकते हो, लॉजिक देख सकते हो किस प्रकार का है। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जाते हैं नंबर संबंधित के अंदर से, तो आपको आइडिया होना चाहिए किस प्रकार से सॉल्व करने हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है कौन से वाला ऑड वन आउट होगा। तो यहाँ पे हम जो हमें अक्षर दिए गए हैं, एफ दे रखा है, जी दे रखा है और ई दे रखा है। तो देखना होगा किस प्रकार का यहाँ पे रिलेशन बना होगा इनके बीच में। तो एफ से जी तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 1 प्लस करना होगा, एफ के बाद जी आता है। वहीं पे जी से ई जाने के लिए मुझे -2 करना होगा, जी छोड़ना होगा, एफ छोड़ना होगा, जिससे कि मैं ई पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है +1 -2 का एक रिलेशन दिख रहा है। क्या ये रिलेशन आगे वाले में फॉलो किया गया है? तो नेक्स्ट हमें दे रखा है NOR, क्या इनके बीच में सेम रिलेशन फॉलो किया गया है? तो N से O तक जाने के लिए +1 करना होगा, और O से R जा रहे हैं यहाँ पे, जबकि हमें पीछे जाना था, ये आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला आंसर बन सकता है, पर इसके लिए हमें आगे वाले विकल्प चेक करने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ही वाला है, बाकी में सेम पहले वाले ही रूल को फॉलो किया गया है। तो आपको चेक कर लेना अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बाकी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी इसी के अंदर जो है रूल को फॉलो नहीं किया गया है ऑप्शन बी वाले में, बाकी तीनों के अंदर सेम रूल फॉलो किया गया है पहले वाले ऑप्शन वाला। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं, बृहस्पति दे रखा है, मंगल दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है और मैटिस दे रखा है। तो अगर आप देखोगे बृहस्पति, मंगल और पृथ्वी ये सारे के सारे प्लैनेट हैं, मैटिस कोई प्लैनेट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा हुआ है।
और इस प्रकार से आपको सोचना होगा। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा हो सकता है। तो आप पहले खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद आपको मेरा लॉजिक देखना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि 7 को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं 18 से, जहाँ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 126 प्राप्त हो रहा है। अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 18 से तो मुझे 126 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपको 18 को जो है पहले वाले नंबर से प्राप्त मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि आपको सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई करता हूँ 18 से, क्या मुझे 164 प्राप्त होगा। देखो 9 अट्ठे होता है 72, यानी कि 2 पीछे आना चाहिए था 2, पर इन्होंने ले रखा है 4। तो ऑप्शन डी वाला ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो हमें 2 मिलनी चाहिए थी, इन्होंने 4 ले रखी है। तो यहाँ से भी आप राइट आंसर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको सोचना होगा, जहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे होंगे किसी एक नंबर से, जिससे कि सेकंड नंबर प्राप्त हो रहा होगा। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको भी प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी होगी ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहे हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो सके। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ पीडीएफ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको बताना है कौन से वाला ऑड वन आउट होगा। तो देखो लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक है अपोजिट लेटर का। अगर आपने अपोजिट लेटर पढ़ रखे होंगे तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अपोजिट लेटर कैसे, जैसे कि ए का अपोजिट लेटर क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। और डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो आपको चेक करना है यहाँ पर कौन से वाला अपोजिट लेटर ठीक से नहीं लिखा गया है। तो अगर आप देखोगे पहले वाला ऑप्शन, एच का अपोजिट एस होता है और वाई का अपोजिट बी होता है, यानी कि यहाँ पर ये जो लिखा गया है एकदम ठीक लिखा गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, पर के का अपोजिट ओ नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो आपको देखना होगा, अपोजिट लेटर से भी क्वेश्चन बना देते हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के आपको इन क्वेश्चनों को सोचना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे गए और आपको देखते पता चल जाएगा कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 244 नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, पाखंड और सच्चाई दे रखा है। तो अगर आप देखोगे ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सच्चाई ये आपस में सिनोनियम्स हैं, बाकी पाखंड इनके अपोजिट शब्द हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, और यहाँ पर भी सिनोनिम शब्द ही लिए गए हैं, जैसे कि जांच करना, जानबूझकर, अनुसंधान करना और परीक्षण करना। तो जांच करना, अनुसंधान करना और परीक्षण करना ये आपस में सिनोनियम्स हैं, जानबूझकर ये इनसे अपोजिट शब्द है, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला इसका यहाँ पे राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी स्क्वायर का यूज़ किया गया है। जैसे कि 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, और इस 121 में 1 को निकाल दूंगा तो 120 प्राप्त हो जाएगा। पर विकल्प ए वाला देखोगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169, और हमें निकालना था 1, एक नंबर हमें माइनस करना था, पर इन्होंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, जिससे कि 170 बन गया है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला राइट आंसर बनेगा। यहाँ पर हमें 1 माइनस करना है, ध्यान रखना है रूल के अंदर 1 माइनस करना है, इन्होंने 1 प्लस कर दिया है, इसलिए ऑप्शन बी ए वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, बाकी में चेक कर सकते हो, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में से 1 को निकालेंगे 24 प्राप्त होगा, तो आपको समझ आ जाएगा इस प्रकार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन सेम है क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। उसके अंदर हम 1 माइनस कर रहे थे, अब यहाँ पे आपको +2 करना होगा। जैसे कि 13 का स्क्वायर होता है 169, और इसके अंदर हम +2 कर देंगे तो 171 बन जाएगा। पर विकल्प डी के अंदर ये वाला रूल नहीं यूज़ किया गया है, वहाँ पे -2 कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है,
साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कान, आँख, नाक, गला दे रखा है। तो अगर आप देखोगे कान, आँख, नाक ये दो दो होते हैं। आँख दो है हमारी, कान दो है हमारे, नाक के छेद दो होते हैं, पर गला जो है एक ही है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्यूब करना है। अगर आप क्यूब कर पाएंगे तो बहुत ही जल्दी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपको क्यूब करना है, स्क्वायर करना है, तो आप 10 से 12 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि 4 का क्यूब होता है 64, उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा। उसी प्रकार 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो 1 ही होता है, उसके अंदर आपको 1 प्लस करना है जिससे कि आपको 2 मिल जाएगा। पर आप विकल्प तीसरा देखोगे, यहाँ पे हमें 3 दे रखा है और 3 का जो क्यूब होता है 27 होता है, और इसके अंदर हमें 1 प्लस करना था जिससे कि हमें 28 मिलना चाहिए था, पर इन्होंने 27 ही लिख रखा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपको क्या करना है, एन का क्यूब करना है प्लस 1 करना होगा साथ में, तब जाके आपको सेकंड नंबर प्राप्त होगा, और एन क्या है हमारा फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमें मधुमेह दे रखा है, निराशा दे रखा है, रक्ताल्पता दे रखा है और उच्च रक्तचाप दे रखा है। तो अगर आप देखोगे मधुमेह, रक्ताल्पता और रक्तचाप ये तीनों के तीनों डिसीज़ हैं, और निराशा एक फीलिंग है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हास्यपूर्ण दे रखा है, हास्यकर दे रखा है, प्रसन्न दे रखा है, गैंगस्टर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हास्यपूर्ण, हास्यकार और प्रसन्न ये आपस में सिनोनियम्स हैं, पर गैंगस्टर एक अपोजिट शब्द दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन किया था जहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे थे और 1 माइनस कर रहे थे, सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगाना है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 1 माइनस कर देंगे 80 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाला है। 7 का स्क्वायर होता है 49, 1 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 48, इन्होंने 46 ले रखा है, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर और क्यूब करना है। जैसे कि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 27 जो है 3 का क्यूब होता है, उसी प्रकार 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है। अगर आपको पता होगा 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, पर 218 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 125 5 का क्यूब है, तो इस प्रकार से आपको दिख जाएगा, पर ऑप्शन बी वह यहाँ पर हमें सही से क्यूब नहीं दिया गया है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें नीला, चांदी, नारंगी और बैंगनी दे रखा है। तो अगर आप देखोगे नीला, नारंगी और बैंगनी ये रेनबो के अंदर तीनों कलर है, चांदनी कोई कलर नहीं है रेनबो में, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है और स्क्वायर संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है, 15 का स्क्वायर 125 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 123 नहीं होता, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो हमें अक्षर दिए गए हैं ई, वी, आई, यू दे रखा है। तो ई, आई और यू ये वॉवल्स हैं, बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें हिनहिनाना दे रखा है, हु की आवाज़ निकालना, टहलना और दहाड़ना। तो हिनहिनाना हु की आवाज़ निकालना और दहाड़ना ये जानवर की आवाज़ होती है, टहलना एक वॉकिंग है, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है और क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना और इसका जवाब आप कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ वह है ऑप्शन फर्स्ट वाला। और राइट आंसर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो अपोजिट लेटर का पेयर को ब्रेक किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं ऑड वन आउट से।
इससे संबंधित मैंने एक काफ़ी वीडियो बना रखी है जिसका आई बटन पर लिंक दे रखा है, आप इससे पहले वाली वीडियो भी देख लेना, जहाँ से आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। कोशिश करना है आपको ऑड वन आउट के अंदर 20 से 25 के बीच में स्कोर करने की, ताकि आप जो है एक अच्छी डायरेक्शन के अंदर प्रिपरेशन करते हुए इस बारी का अपना कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करके जाएं। आने वाले समय के अंदर आपको सीपीओ आरपीएफ के एग्ज़ाम होते हुए मिलेंगे, तो इसलिए आपको जम के प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस बारी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। और भी इससे संबंधित वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।